खबर गाजीपुर जनपद से, जहां मुख्यालय के पश्चिम लगभग 45 किलोमीटर बेसो नदी के तट पर 750 वर्ष पुरानी सिद्धपीठ हथियाराम मठ स्थित है, जहां पर संत परंपरा के अनुसार शारदीय नवरात्र श्री सिद्धपीठ हथियाराम के पवित्र प्रांगण में सुनिश्चित मां सिद्धिदात्री बुढ़िया माई का मंदिर है, जहां शारदीय नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि वैसे तो नवरात्र वर्ष में 4 होता है, जो 2 सादृश्य होता है, 2 अदृश्य होता है, जिसमें शारदीय नवरात्र सिद्धपीठ श्री हथियाराम मठ के पवित्र प्रांगण में स्थित सिद्धिदात्री मैया के सानिध्य में वाराणसी के प्रकांड विद्वानों द्वारा 9 दिनों तक अनवरत सप्तचंडी का पाठ कर पूरा किया जाता है। इस 9 दिन में भलीभांति सारे देवताओं की पूजा महाराज जी के सानिध्य में होती है। इसी क्रम में सिद्धपीठ हथियाराम मठ की शाखा हरिहरपुर धाम में मां काली का भव्य मंदिर, जहां पर बासंती नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, वहां पर भी इसी तरह सप्तचंडी का अनुष्ठान कर हवन पूजन के लिए लकड़ी से रगड़कर अग्नि को उत्पन्न कर हवन पूजन किया जाता है। ऐसी परंपरा है। इस तरह से पूज्य महाराज श्री से शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री माता के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने अपने आशीर्वचन स्वरूप मां के संबंध में बड़े ही मार्मिक तरीके से बताने का कष्ट किया। यह पूज्य महाराज श्री के अमृतमयी वाणी सुनकर श्रोता शिष्य भाव विभोर हो गए तथा जयकारा लगाने से नहीं चुके। इसी तरह ओम साई चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले 9 दिन तक जितने भी श्रद्धालु मां का दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं, उनके प्रसाद की व्यवस्था इस ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन संदीप सिंह सोनू द्वारा आए हुए सभी शिष्यों का स्वागत कर प्रसाद लेने के लिए प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं उग्रसेन सिंह। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं सिद्धपीठ श्री हथियाराम मठ के पवित्र प्रांगण में स्थित हूं और आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन मां शैलपुत्री पूजी जाने वाली है। इस संबंध में सिद्धपीठ के पीठाधिपति प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद भवानीनंदन यति जी महाराज से जानने की कोशिश करूंगा कि इस शारदीय नवरात्र के महत्व के संबंध में तथा आज प्रथम दिन पूजे जाने वाली शैलपुत्री मां के संबंध में आम जनता को बताएं। इसी के साथ महाराज श्री से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। सभी पत्रकार द्वय की तरफ से गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। उसके बाद गुरु जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि शारदीय नवरात्र का महत्व हम सभी दर्शकों को आप देखिए। नवरात्र देवी माँ की आराधना के ये 9 दिन माने जाते हैं। वर्ष भर में 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें से 2 प्रचलित हैं और 2 गुप्त हैं। शारदीय नवरात्र और बासंतिक चैत्र नवरात्र, ये 2 प्रकट वाले हैं, यानी सर्वविदित हैं। आजकल शारदीय नवरात्र चल रहा है और शरद ऋतु आने वाली है। शरद पूर्णिमा और शरद ऋतु का शुभारंभ होने जा रहा है। अर्थात शरद ऋतु में, शरद ऋतु के इर्द गिर्द होने वाला देवी माँ की आराधना का ये पवित्र मुहूर्त, ये शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और बसंत ऋतु में होने वाला देवी माँ की आराधना का जो पवित्र मुहूर्त या दिन है, उसे बासंतिक नवरात्र कहते हैं। तो शरद ऋतु में होने के कारण इसको शारदीय कहते हैं और बसंत में होने के कारण इसको बासंतिक कहते हैं। नवरात्र तो सीधा साधा रात्रि से जुड़ा हुआ है। 9 से 9 अंक का प्रतिपादन होता है।
और रात्र से रात्रि और दिन को मिलाकर के रात्र होता है। एक दिन और एक रात्रि को मिला दीजिए तो उसको रात्र हो रहा है। नवरात्रि नहीं चल रही है बल्कि नवरात्र चल रहा है। तो रात्रि और रात्र में अंतर यह है कि दिन और रात को मिला करके एक होरात्र होता है। एक अहोरात्र में जब 9 दिन जोड़ेंगे तो उसे नवरात्र। तो जिन दिनों में देवी माँ की विशेष रूप से पूजा पाठ किया जाए वो नवरात्र के पवित्र दिन होते हैं। शक्ति उपासना यानी इन दिनों में ही देवी की शक्ति को अर्जित करने का, स्वयं को रिचार्ज करने का ये बहुत सुंदर मौका चल रहा है। ऐसी सिचुएशंस प्रकृति नेचर के अंदर आजकल ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, इसमें जब भी आप देवी माँ की आराधना करेंगे तो आपके शरीर में रोमांच हो उठेगा। और के महात्म के संबंध में थोड़ा सा बताएं। शैल से पर्वत का पर्यायवाची शब्द शैल है। शैल पहाड़ को बोलते हैं और पहाड़ की बेटी का नाम पर्वत पुत्री है और पर्वत पुत्री का पर्यायवाची शब्द शैल पुत्री है। यानी हिमालय राज की बेटी का नाम आप सुने होंगे माँ गौरी जी, जो मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई थी और हिमालय राज पर्वतराज हिमालय की जो बेटी है। जैसे एक अनीता या सुनीता नाम की कोई साइंटिस्ट अंतरिक्ष में गई थी। कौन सी? सुनीता की अनीता? सुनीता गई थी, सब जानते हैं। उसको आप अमेरिका की बेटी कहेंगे कि भारत की बेटी? भारत की बेटी कहेंगे। उसी तरीके से जो उत्तराखंड की देवभूमि में जन्म ली थी उस समय में गौरी नाम की कन्या, उसको हिमालय की बेटी कहते थे, पहाड़ की बेटी कहते थे, पहाड़ी बेटी कहते थे। वो पर्यायवाची शब्द है। पर्वत पुत्री उसका नाम शैलपुत्री है। यानी नवरात्रि के पहले दिन हिमालय राज के घर में जन्म लेने वाली माँ भगवती गौरी जो है ना, वो शैलपुत्री के नाम से आज पूजी जाती है। गुरु जी, इनके पूजन से पूजन में क्या महात्म है और क्या फल प्राप्त होता है या क्या विधि है, सारा विस्तार से बताने का। जी, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं जिनको लोग सब नहीं जानते। नवरात्र की पूजा में देवी माँ को प्रधान करके 33 करोड़ देवताओं की भी साथ साथ पूजा होती है, जो हमारे हथियाराम में चल रही है, जो आप हमारे प्रयोगशाला में मंडप पर देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम मंडप बने हुए हैं, तमाम चावल से रंगे बिरंगे जो चलचित्र दिख रहे हैं, वो 33 करोड़ देवताओं की स्थापना की गई। उन समस्त देवताओं की अधिष्ठात्री माँ भगवती जगदम्बा है। उस जगदम्बा को प्रधान करके 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका है। यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी चीफ लीडर को या समाजवादी पार्टी के चीफ लीडर मुलायम सिंह जी हैं और अखिलेश हैं, हमारे माननीय योगी जी हैं और मोदी जी हैं, तो मोदी जी को प्रसन्न कर लीजिए, पूरी भाजपा प्रसन्न हो जाएगी। नहीं होगी? हथियारा मठ के बाबा जी को प्रसन्न कर लीजिए, पूरा कर्मचारी प्रसन्न हो जाए। उसी तरीके से माँ को प्रसन्न कर लीजिए, 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाए। तो ये साइंटिफिक रीजन है। इन 9 दिनों में माँ को खुश करिए, सारे देवता घर बैठे खुश हो जाए। और वैसे भी ये देवताओं का शयन चल रहा है। अभी 33 करोड़ देवता सोए हुए हैं, एक भी देवता भी जगा नहीं है। अगर कोई जगी हुई है तो माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ जगदम्बा